हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाली हूँ कि कैसे आप ये ब्यूटीफुल क्रोशे टेबल मैट बना सकते हो। ये डिज़ाइन देखने में एस्थेटिक लगता है लेकिन बिगिनर फ्रेंडली है। सो मैं आपको हर राउंड क्लियरली एक्सप्लेन करूँगी, स्पेशली इंक्रीज राउंड, ताकि आपका सर्कल परफेक्टली फ्लैट बना रहे। और एंड में आपको ये क्यूट फ्लावर बॉर्डर भी मैं बनाना सिखाऊँगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो यहाँ पर आज मैंने कॉटन यान लिया है। अगर आपके पास एक्रेलिक यान है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं कॉटन यान यूज़ कर रही हूँ। एंड इसके साथ मैंने 2.5 mm का क्रोशे हुक लिया है एंड कुछ स्टिच मार्कर्स एंड 1 सीज़र। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम मैजिक रिंग बना लेंगे। ओके, अगर आपको अभी भी मैजिक रिंग बनाना नहीं आ रहा है, मैं उसका वीडियो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर चेक करके सीख सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने मैजिक रिंग बना लिया है एंड यहाँ पर हम चेन 2 बना लेंगे। ओके, सो अब इस मैजिक रिंग के अंदर हमें 11 हाफ डबल क्रोशे करना है। और जो ये हमने सब चेन 2 बनाया है, यहाँ पर मैं स्टिच मार्कर ऐड कर दूँगी। ओके, जो चेन 2 है वो 1 हाफ डबल क्रोशे काउंट होगा एंड बाकी हमें 11 हाफ डबल क्रोशे इस मैजिक रिंग के अंदर क्रिएट करना है। ओके, सो टोटल 12 हाफ डबल क्रोशे होगा। सो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। सो क्रोशे हुक को हम इस तरीके से यार्न ओवर करेंगे, इंसर्ट करेंगे इस मैजिक रिंग के अंदर, अगेन यार्न ओवर करेंगे एंड हमारे पास 3 लूप है एंड यार्न ओवर करके क्रोशे हुक को इन तीनों लूप के अंदर से लेकर आ जाएंगे। सो ये हो गया हमारा हाफ डबल क्रोशे। ओके, सो मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। अगेन यार्न ओवर, इंसर्ट योर हुक, अगेन इस तरीके से लेकर आ जाएंगे। अगेन यार्न ओवर, इंसर्ट योर हुक, यार्न ओवर एंड इस तरीके से। सो अब मैं यहाँ पर पूरा कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, सो आप भी कंप्लीट कर लीजिए। ओके, सो यहाँ पर मैंने 11 हाफ डबल क्रोशे कंप्लीट कर लिए हैं। सो अब आप ये जो वी देख रहे हैं, इससे को आप काउंट करके काउंट कर लीजिए कि कितने 12 आपने हाफ डबल क्रोशे कंप्लीट किए हैं कि नहीं। ओके, सो आप इजीली काउंट कर सकते हैं, इस वी को आप काउंट कर लेंगे तो। ओके, सो अब हमें स्लिप स्टिच करना है। जहाँ पर हमने स्टिच मार्कर ऐड किया है, जहाँ पर हमने सबसे फर्स्ट जो सेकंड चेन बनाया था, वहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से क्रोशे हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर करेंगे एंड पुल थ्रू नेक्स्ट लूप। ओके, सो ये हो गया हमारा स्लिप स्टिच कंप्लीट। नाउ यहाँ पर हमने राउंड 1 कंप्लीट कर लिया है। अब हम चेन 2 बनाएंगे, 1 एंड 2। अब हम राउंड 2 में अब अगेन हम सेम स्टिच मार्कर ऐड कर लेंगे चेन 2 में। ओके, सो अब इस यहाँ पर हम क्या करेंगे, सभी स्टिचेस में 2 हाफ डबल क्रोशे करेंगे। हर एक स्टिच में 2 हाफ डबल क्रोशे करना है। ओके, सो जहाँ पर अभी हमने चेन 2 बनाया है, वहीं पे मैं अगेन 1 हाफ डबल क्रोशे बना लूँगी। ओके, सो नेक्स्ट स्टिच में हम 2 हाफ डबल क्रोशे करेंगे। ओके, और इसी तरीके से हम पूरा सर्कल क्रिएट कर लेंगे। इस तरीके से अगेन सेम स्पेस में हमें 1 हाफ डबल क्रोशे कर लेंगे। सो हमने सेम स्टिच में 2 हाफ डबल क्रोशे कंप्लीट कर लिया है। अगेन नेक्स्ट स्टिच में आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाती हूँ। इस जो ये वी दिख रहे हैं, इन स्टिचेस के नीचे की तरफ
इस तरीके से हमें क्रोशे हुक को लेकर जाएंगे एंड वहाँ पर हमें वर्क करना है। ओके, सो इस तरीके से हम अगेन सेकेंड स्टिच में 2 हाफ डबल क्रोशे कंप्लीट कर लेंगे एंड अगेन नेक्स्ट स्टिच में सेम 2 हाफ डबल क्रोशे। इसी तरह से इसी पैटर्न को हम पूरा फॉलो करेंगे एंड जो लास्ट जहाँ पे हमने स्टिच मार्कर ऐड किया है वहाँ पर हम अगेन स्लिप स्टिच करके एंड चेन 2 बनाकर राउंड 2 कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पर मैंने राउंड 2 कंप्लीट कर लिया है एंड चेन 2 भी बना लिया है एंड अब इस राउंड 3 में हमें इंक्रीज़ करना है। ओके, सो इंक्रीज़ में हम क्या करेंगे 1 हाफ डबल क्रोशे एंड नेक्स्ट स्टिच एंड नेक्स्ट स्टिच में हमें 2 हाफ डबल क्रोशे करना है, वो भी सेम स्टिच में। ओके, सो यहाँ पर हमने जहाँ पर चेन 2 बनाया है वहीं पर सेम स्पेस में मैं यहाँ पर एक और 1 हाफ डबल क्रोशे कर लूँगी। सो नेक्स्ट स्टिच में हम क्या करेंगे 1 हाफ डबल क्रोशे। ओके, सो अब अगेन हम नेक्स्ट स्टिच में करेंगे 2 हाफ डबल क्रोशे। सो यहाँ पर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं 1 हाफ डबल क्रोशे एंड देन नेक्स्ट स्टिच में हम अगेन सिंगल हाफ डबल क्रोशे एंड नेक्स्ट स्टिच में 2 हाफ डबल क्रोशे। ओके, सो मैं आपको स्क्रीन पे पूरा शो कर दे रही हूँ कि अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा है मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ कि 2 हाफ डबल क्रोशे 1 हाफ डबल क्रोशे 2 हाफ डबल क्रोशे एंड 1 हाफ डबल क्रोशे अगेन 2 हाफ डबल क्रोशे नेक्स्ट स्टिच। अगेन नेक्स्ट स्टिच में 1 हाफ डबल क्रोशे करेंगे एंड अगेन नेक्स्ट स्टिच में हम 2 हाफ डबल क्रोशे करेंगे। बस इसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है। ओके, सो ये राउंड 3 में हम पूरा इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। ओके, 2 हाफ डबल क्रोशे एंड देन अगेन 1 हाफ डबल क्रोशे एंड 2 हाफ डबल क्रोशे एंड 1 हाफ डबल क्रोशे। ओके, आई होप आपको क्लियर है। सो इसी तरीके से हम पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट राउंड 3 कंप्लीट कर लिया है एंड अब लास्ट में हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे जहाँ पर हमने स्टिच मार्कर ऐड करके रखा है। ओके, अब हम अगेन यहाँ पर चेन 1 एंड चेन 2 बना लेंगे। ओके, सो अगेन मैं चेन 2 में स्लिप स्टिच ऐड कर लूँगी एंड अब इस राउंड में हम क्या करेंगे जो हमने लास्ट राउंड में किया था 1 हाफ डबल क्रोशे एंड 2 हाफ डबल क्रोशे। सो अब हम जब नेक्स्ट राउंड में हम बढ़ते जाएंगे तो अभी नेक्स्ट राउंड में हम नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में अगेन 1 सिंगल हाफ डबल क्रोशे एंड देन नेक्स्ट स्टिच में सेम प्लेस में हमें 2 हाफ डबल क्रोशे करना है। ओके, मैं सब कुछ आपको स्क्रीन पे शेयर कर दूँगी ताकि आप इजीली समझ पाए अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा हो तो अभी जहाँ पर हमने चेन बना रखा है वहीं पे हम सेम स्पेस पे मैं अगेन हाफ डबल क्रोशे कर लूँगी। सो इस तरीके से हमने यहाँ पर 2 हाफ डबल क्रोशे कर दिया है। ओके, सो अब नेक्स्ट स्टिच में हम करेंगे 1 हाफ डबल क्रोशे एंड नेक्स्ट स्टिच में 1 हाफ डबल क्रोशे। ओके, सो हमने 1 करके इंक्रीज़ कर दिया है। ओके, सो अगेन अब नेक्स्ट स्टिच में हम 2 हाफ डबल क्रोशे करेंगे सेम स्पेस में एंड नेक्स्ट स्पेस में हम 1 सिंगल हाफ डबल क्रोशे करेंगे एंड देन नेक्स्ट स्पेस में हम 1 हाफ डबल क्रोशे करेंगे एंड नेक्स्ट स्टिच में अगेन 2 हाफ डबल क्रोशे करेंगे। बस इसी सेम पैटर्न को आपको फॉलो करना है। ओके, अगेन 1 हाफ डबल क्रोशे, अगेन 1 हाफ डबल क्रोशे एंड इन नेक्स्ट स्टिच 2 हाफ डबल क्रोशे। बस इसी सेम पैटर्न को आपको फॉलो करना है। इसी तरीके से हम राउंड 4 कंप्लीट कर लेंगे।
बस इसमें यही करना है, 2 हाफ डबल क्रोशे एंड देन 1 सिंगल हाफ डबल क्रोशे एंड 1 सिंगल हाफ डबल क्रोशे। ओके, सो यहाँ पर मैंने राउंड 4 कंप्लीट कर लिया है। एंड अब राउंड 5 में हम 1 हाफ डबल क्रोशे एंड 1 हाफ डबल क्रोशे एंड 1 हाफ डबल क्रोशे एंड 2 हाफ डबल क्रोशे। ओके, सो मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ पूरा, ताकि आप इजीली समझ पाए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, कि हर एक राउंड में हम 1 हाफ डबल क्रोशे इंक्रीज़ कर रहे हैं। ओके, एंड 2 हाफ डबल क्रोशे सेम प्लेस पे हम पुट करेंगे एंड 1 हाफ डबल क्रोशे इंक्रीज़ करते जाएंगे हर एक राउंड में। सो अब आपको इंक्रीज़ कितने राउंड तक करना है? ओके, सो जब आपको लगे कि आपको मतलब कितना बड़ा साइज़ चाहिए, एंड अगर आपका ये जो राउंड सर्कल है हल्का सा वेवी, इस तरीके से वेवी फील होने लगे, बस वहाँ पे आपको इंक्रीज़ करना है, स्टॉप करना है। ओके, एंड देन उसके बाद से आपको पूरे राउंड में सिर्फ हाफ डबल क्रोशे करना है, फुल राउंड में हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट राउंड में भी हाफ डबल क्रोशे करके इस तरीके से आप जितना आपको साइज़ चाहिए मैट का उसके अकॉर्डिंग आप हाफ डबल क्रोशे करते जाइए। ओके, सिर्फ इंक्रीज़ करना आपको, सिर्फ स्टॉप करना है वहीं पर जब आपका वर्क थोड़ा सा वेवी टाइप का है या थोड़ा सा हल्का सा कर्ल होने लगे, बस वहाँ पे आपको स्टॉप करके देन हाफ डबल क्रोशे के राउंड कंटिन्यू करना है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें इंक्रीज़ करना है। एंड इन केस आप 5 राउंड भी इंक्रीज़ कर सकते हैं या 6 राउंड के बाद भी आप स्टॉप कर सकते हैं। ओके, सो मैं आपको पूरा कंप्लीट होने के बाद दिखाती हूँ। सो यहाँ ऑलमोस्ट मैंने 10 राउंड इंक्रीज़ किया है। ओके, सो 10 राउंड इंक्रीज़ करने के बाद मैं यहाँ पर अब अगेन हम यहाँ पर सिर्फ हर एक राउंड में, हर एक स्टिचेस में हाफ डबल क्रोशे करेंगे। ओके, इसके बाद हम सिर्फ हाफ डबल क्रोशे इस तरीके से पूरे स्टिचेस में सिर्फ हाफ डबल क्रोशे करेंगे। एंड इसी को हम फॉलो करके जितना आपको साइज़ चाहिए उतना आप बड़ा बना सकते हैं, या जितना आपको मतलब साइज़ के अकॉर्डिंग है आपके। सो यहाँ पे मैं हर एक स्टिचेस में इस तरीके से हाफ डबल क्रोशे कर लूँगी। ओके, और अगर आपका वर्क थोड़ा सा हल्का सा कर्ल हो रहा है या वेवी लग रहा है, बट आप इसको कंटिन्यू करते रहेंगे, जब आप इंक्रीज़ करना स्टॉप करेंगे देन आपका वर्क एकदम फ्लैट हो जाएगा इस तरीके से। ओके, सो आप उसको कंटिन्यू आगे मतलब आप राउंड बनाते रहिए, तो इस तरीके से आप फ्लैट बन जाएगा। सो यहाँ पर ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, सो यहाँ पर मैं स्लिप्स अब यहाँ पर मैं चेन 1 करके इस यार्न को कट कर लूँगी। इस तरीके से हम चेन 1 कर लेंगे। एंड अब मैं इसे थोड़ा सा इस तरीके से ज़्यादा यार्न रखूँगी ताकि मैं इसे हाइड कर सकूँ यार्न नीडल के थ्रू। ओके, सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। सो ये यहाँ पर हमारा बेस कंप्लीट है। अब इसे मैं यार्न नीडल के थ्रू हाइड कर लूँगी। ओके, सो यहाँ पर मैंने हाइड कर लिया है। अब नेक्स्ट राउंड में मैंने जो फ्लावर बनाए हैं उसके लिए मैंने एक क्रीम कलर का कॉटन यार्न लिया है। आपके पास जो भी आप कलर यूज़ करना चाहते हैं या जो भी यार्न यूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ओके, जो यहाँ पर मैंने फ्लावर बनाया है उसका ऑलरेडी मैंने ट्यूटोरियल शेयर किया हुआ है। मैं उसका ट्यूटोरियल आपके साथ में डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। सो वहाँ पे मैंने थोड़ा डिटेल में बताया है किस तरीके से बनाया है। सो यहाँ पर मैं अगेन आपको शेयर कर दे रही हूँ। सो यहाँ पर हम अगेन स्टार्ट करेंगे एक मैजिक रिंग से। इस तरीके से हम मैजिक रिंग क्रिएट कर लेंगे। एंड यहाँ पर हम चेन 2 बना लेंगे। एंड अब यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशे करेंगे इस तरीके से, 1 एंड 2। एंड अब हम स्लिप स्टिच कर लेंगे।
इस तरीके से स्लिप स्टिच कर लेंगे एंड अगेन हम चेन 1 एंड चेन 2 एंड इसी सेम पैटर्न को फॉलो करना है। चेन 2 2 डबल क्रोशे एंड स्लिप स्टिच एंड चेन 2, इसी तरीके से 1 पैटर्न आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो अगेन यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशे कर लेंगे, 1 एंड 2 एंड यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे एंड यहाँ पर हम थोड़ा सा मैं यहाँ पे टाइट कर लूँगी ताकि वर्क करने में इजी हो। अगेन चेन 2 बना के हम 2 डबल क्रोशे कर लेंगे एंड अगेन स्लिप स्टिच कर लेंगे हम। अगेन हम चेन 1 चेन 2 एंड अगेन 2 डबल क्रोशे कर लेंगे, अगेन स्लिप स्टिच एंड चेन 1 चेन 2 एंड 2 डबल क्रोशे करेंगे एंड देन स्लिप स्टिच, 2 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे एंड स्लिप स्टिच एंड चेन 1। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम यार्न एक्स्ट्रा रखेंगे एंड इस तरीके से हम इसे पुल कर लेंगे मैजिक रिंग को एंड ये हो गया हमारा फ्लावर रेडी। ओके, सो अब हम इस यार्न को हम सीजर से कट कर लेंगे। अब हमें अब आप यहाँ पर मैंने अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से मुझे 23 फ्लावर्स लगे हैं। अब आपका अगर मैट का साइज़ बड़ा है तो आप उसके अकॉर्डिंग थोड़े ज़्यादा भी लग सकते हैं, बट अगर आपने भी मेरे साइज़ का मतलब मीडियम साइज़ का बनाया है तो यहाँ पर मैंने 23 फ्लावर आपको लगेंगे। यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट 23 बनाकर रेडी कर लिए हैं। इसे इस तरीके से आप मैंने यहाँ पर 6 स्टिचेस के गैप में 6 स्टिचेस के गैप में फ्लावर को ऐड किया है। इनकेस अगर आपका साइज़ बड़ा है तो उसके अकॉर्डिंग आप 6 कर सकते हैं या फिर 8 के स्टिचेस पे, या स्मॉलर है तो 2 या 3 के गैप में इस तरीके से आप फ्लावर को प्लेस कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से आपको 5 स्टिचेस में या 6 स्टिचेस के गैप में आप ऐड कर लीजिए। यहाँ पे मैंने 6 स्टिचेस के गैप में इन फ्लावर को ऐड किया है। मैं आपको अब दिखाती हूँ कि आप इस फ्लावर को किस तरीके से इस मैट में अटैच कर सकते हैं। बहुत ही ईजी मेथड है। ओके, मैं आपको यहाँ पे शेयर करती हूँ। ओके, जो ये अब आपको ये स्टिचेस दिख रहे हैं, जो वी स्टिचेस है, इस वी स्टिचेस के यहाँ पर ही हमें इस फ्लावर को ऐड करना है। ओके, ये वी स्टिचेस के यहाँ पर हम एक यार्न नीडल ले लेंगे एंड जो हमारे फ्लावर का जो लॉन्ग टेल है, ओके, जो लॉन्ग टेल है उसे हम यार्न नीडल के अंदर इस तरीके से इंसर्ट कर लेंगे एंड अब जो हमने वी देखा था, जो स्टिच है, अब उस स्टिच के अंदर इस तरीके से हम इस थ्रेड को लेकर आ जाएंगे एंड जो शॉर्ट टेल है फ्लावर का, अब हम इन दोनों को इस तरीके से एक टाइटली सा नोट बांध लेंगे इस तरीके से। मैं इसे एक और बार टाई करूँगी। ओके, जो अब लॉन्ग आपको जो टेल्स दिख रहे हैं, ओके, इसी तरीके से आपको सभी जगह अटैच करना है एंड जो लॉन्ग टेल्स दिख रहे हैं उसे आप यार्न नीडल के थ्रू हाइड कर लीजिए इस तरीके से।
आई होप आपको क्लियर है। बहुत ही इजी वे है इसे अटैच करने का। इस तरीके से जो भी आपको लॉन्ग टेल्स दिख रहे हैं उसे आप इस तरीके से फ्लावर के अंदर बैक साइड की तरफ से इस तरीके से हाइड कर लीजिए। अब ये जो लूप क्रिएट हो गया, इस लूप के अंदर से हम इस यार्न नीडल को लेकर आ जाएंगे ताकि एक नोट क्रिएट हो जाए इस तरीके से। अब ये फुल्ली सिक्योर्ड हो गया है। अगेन मैं इसे थोड़ा और हाइड कर लेती हूँ। आप चाहे तो एक और बार आप इस तरीके से अगेन इस तरीके से नोट क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, सब मैं यहाँ पर सीजर से कट कर लूँगी एंड इसे भी थोड़ा सा और कट कर लूँगी। ओके, इस तरीके से हम फ्लावर को अटैच कर लेंगे। बहुत ही इजी वे है अटैच करने का। सो इसी तरीके से मैं बाकी सारे फ्लावर भी अटैच कर लेती हूँ। ये कंप्लीट हो चुका है अब मैट, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। सो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल बाय बाय।